हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी डीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ फिर से एक फ्रेश रीडिंग लेके। आज हम देखेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शन है, क्या एनर्जी रहेगी। हम पूरा सब कुछ आपका देखेंगे। ओके जो लोग वो उन लोगों के लिए रीडिंग रहेगी कि जो लोग सेपरेशन में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। ओके ये उन लोगों से रीडिंग रेजोनेट करेगी। प्लीज़ जो चीज़ें, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो ये जब कभी भी आपके सामने से गुजरेगी ये आपके लिए मैसेज होगा। जर्नल है तो प्लीज़ टैरो के थ्रू मैसेज आए हैं, सारे खुद पे इम्पोज मत करिएगा। अपनी सिचुएशन के हिसाब से ही चीज़ों को लीजिएगा। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं कर रही हैं, आपकी सिचुएशन से मैच नहीं कर रही हैं, प्लीज़ उन मैसेजेस को स्किप कर दीजिएगा। अगर आपको और भी डिटेल में रीडिंग्स चाहिए तो प्लीज़ अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर लीजिए, मुझसे लीजिए या किसी से भी लीजिए। लेकिन आप सारी इन्फॉर्मेशन जब तक अपनी कलेक्ट ना कर लें, गैदर ना कर लें, कोई भी फाइनल डिसीजन मत लीजिएगा, कोई भी फाइनल कंक्लूजन पे मत पहुंचिएगा। इस रीडिंग के बेसिस पे अपनी प्राइवेट रीडिंग लेना इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि आप सारे प्रोस्पेक्टिव, सारे तरीके से अपनी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को आप गैदर कर लें। उसके बाद ही आप कोई फाइनल डिसीजन ले पाएँ। ओके ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके तो चलिए देखते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके पर्सन की। हम सब कुछ देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, फीलिंग देखेंगे, एक्शन देखेंगे। ओके तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की ऑल ओवर एनर्जी देखेंगे कि करंट एनर्जी उनकी क्या है। मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की रीडिंग कर रही हूँ। जो लोग सेपरेशन में हैं उनके लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। ओके आप सिंगल भी हो सकते हैं, आप मैरिड पर्सन होते हैं, आप दोनों तरफ मैरिड हो सकते हैं, आप दोनों लोग। ओके या एक मैरिड एक सिंगल भी हो सकता है। जो भी आपकी सिचुएशन हो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी। ओके तो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट बताएं मेरे व्यूअर्स जो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ओके okay the tower card, the death card, the six of wands and bottom of the deck आ गया the wheel of fortune। ओके चलिए हम देख लेते हैं। मैं सारे कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको एक साथ बताऊंगी। आपके पर्सन के, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, हम वो देखते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स। ओके आपके पर्सन की फीलिंग, द थ्री ऑफ वैंड्स, द क्वीन ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड द बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा किंग ऑफ वैंड्स। ओके ये हमने आपके पर्सन की निकाल ली फीलिंग्स। अब हम आपके लिए आपके पर्सन की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा हम वो भी निकाल लेते हैं। देन मैं आपको एक साथ ही फीलिंग, एनर्जी और फीलिंग और एक्शन एक साथ बताऊंगी। ओके ओके आपके पर्सन का एक्शन क्या रहेगा।
हमारे पास आ गया है द स्टार कार्ड, द एस ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक आ गया है द सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओके, अगर तो चलिए जनाब देखते हैं। सबसे पहले हम आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करें तो आपके और आपके पर्सन के बीच में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एहसास है कि आप दोनों के, पहली बात तो आप दोनों के बीच कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई दंगा फसाद ज़रूर हुआ है और वो इस हद तक बढ़ गया कि आप दोनों के बीच में सारी चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो चुका है। एक टावर कार्ड आया, एक कॉन्फ्लिक्ट आया, आप में लड़ाई झगड़े हुए, कुछ इनकी तरफ से हुए कुछ आपकी तरफ से हुए, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बिखर गईं। एक सडन क्विक एक ऐसा ज़रूर सिचुएशन आई जिसमें ना चाहते हुए भी आप दोनों के बीच सारी चीज़ें ख़त्म हुई। एक डेथ का कार्ड फिर आया है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की फीलिंग में ज़रूर है कि भले आप दोनों के बीच में एक चीज़ें सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सारी चीज़ें एंड हो चुकी हैं, एक डेथ हो चुकी है, मगर कहीं ना कहीं डेथ कार्ड जो होता है वो हमारी नज़र में बहुत लोग, डेथ का मतलब ये नहीं है कि फिज़िकल ही कुछ हुआ हो। डेथ का मतलब है कि सारी चीज़ें जो थी वो एक सिचुएशन थी जो कि एंड हो गई है। और डेथ का कार्ड ये भी बताता है कि कुछ चीज़ें एंड होके दोबारा से एक न्यू तरीके से शुरू होने का भी कार्ड होता है। ओके, दोबारा से। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फीलिंग्स में उनके ज़रूर है कि भले आपके साथ उनकी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं ये ज़रूर एक विश्वास है कि दोबारा से चीज़ें शुरू ज़रूर वो करना चाहते हैं। वो एक पॉइंट पे ज़रूर आना चाहते हैं जहाँ से वो दोबारा कुछ चीज़ों को रीबर्थ कर जाएं। ओके, रीबर्थ करना चाहते हैं जिसमें उन्हें बहुत लगता है कि वो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, कहीं ना कहीं उन्हें विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, या इस समय वो जिस भी इस रिलेशनशिप में अगर वो रीबर्थ होता है तो चीज़ें अच्छे तरीके से अच्छे वे में ज़रूर जाएंगी। और जो चीज़ें उनसे दोबारा जिन गलतियों की वजह से चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, कहीं ना कहीं उन चीज़ों में वो सुधार लाना चाहते हैं। और हमारा बॉटम ऑफ द डेक जो आया था व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कहीं ना कहीं एक टाइम, एक साइकिल ज़रूर एक ख़त्म हुई है। कर्मा जो है वो पे बैक हो रहा है। ओके, एक बहुत बड़ा व्हील है जो 360 डिग्री घूम चुका है। अगर चीज़ें सही नहीं थी तो इन्हें ज़रूर लगता है कि चीज़ें दोबारा से रीबर्थ लेंगी। तो इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ बहुत है कि मतलब इन्हें ये ज़रूर लगता है कि टाइम दोबारा से चेंज ज़रूर हुआ है और टाइम चेंज हो रहा है। 360 एंगल आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चेंज, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है या चेंज हुआ है। टाइम शायद आपके, मेरे व्यूअर के फेवर में जा रहा है। अब अगर मेरे व्यूअर्स के साथ कुछ भी गलत हुआ है तो टाइम अब आपकी तरफ फेवर कर रहा है और इन्हें ये चीज़ बहुत एहसास है कि चीज़ें अब बदल रही हैं और ये खुद भी चाहते हैं कि ये दोबारा से चीज़ों में रीबर्थ लेके आएँ, आपके साथ दोबारा से चीज़ें सही हों। और इस टाइम पे वो कहीं ना कहीं वो गलतियों को ना दोहराएं और दोबारा से चीज़ें सारी रिफ्रेश तरीके से स्टार्ट हो। ओके, तो ये इनकी फीलिंग्स में ज़रूर है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये पर्सन आपके साथ जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं उसको दोबारा से एक चांस ज़रूर लेना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स में है कि दोबारा से रीबर्थ किया जाए और जिसमें कि अगर होता है तो वो बहुत ही अच्छा होगा, इनके लिए बहुत ही फुलफिलमेंट का कार्ड होगा, लोगों की अप्रिसिएशन है, एक विक्ट्री का कार्ड इनके लिए है। आपके साथ होना ही इनको एक विक्ट्री का एहसास दिलाता है। ओके, तो ये इनकी फीलिंग में बहुत ज़्यादा है। ओके, अभी तक मुझे इनकी फीलिंग्स में कोई थर्ड पार्टी नज़र नहीं आई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई थर्ड पार्टी इतना इन्फ्लुएंस या ऐसा कुछ फीलिंग्स में तो नज़र नहीं आया। चलिए देखते हैं कि इनकी एनर्जी में नज़र नहीं आया, सॉरी। अब हम देखते हैं इनकी फीलिंग्स में क्या है। ओके, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके पर्सन की, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है हम वो देखते हैं। ओके, तो उसमें हमारा आया था द थर्ड ऑफ वैंड्स। ओके,
हमारा आया था क्वीन ऑफ कप्स एंड द जजमेंट कार्ड, एंड द बॉटम ऑफ द डेक आया है हमारा किंग ऑफ वैंड्स। ओके, तो अगर हम इनकी फीलिंग्स की बात करें, हमने इनकी एनर्जी देखी, अब हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं। अगर इनकी फीलिंग्स की बात करें तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो इनकी फीलिंग्स में है, कहीं ना कहीं ये जो आपके साथ रीबर्थ जो चाहते हैं, इन्होंने इनकी फीलिंग्स में भी इन्होंने कोई ना कोई डिसीजन ज़रूर बनाया हुआ है आपकी तरफ लेने का, बट कुछ ना कुछ चीज़ों का ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। आपकी तरफ पैशनेट बहुत है, एक फायर एनर्जी है, डिसीजन बनाया है, दूर है, कहीं ना कहीं आपसे दूर ज़रूर रहते हैं, डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, ये वेट करते हुए दिख रहे हैं। उस डिसीजन में एक मूवमेंट चाहते हैं। ओके, एक मूवमेंट का वेट है, एक एक्शन का वेट करते हुए दिख रहे हैं कि वो एक्शन ले उस चीज़ में। आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं। ओके, या ये खुद ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरफ इसलिए देखते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा एक कहते हैं ना वाटर एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स एक वाटर एनर्जी का कार्ड होता है जो दोनों तरफ से वाटर ही होता है। ओके, बहुत ही डीप इमोशन वाले आप पर्सन हैं, आपका जो प्यार है वो बहुत ही डीप है, आप जिस काम में करते हैं बहुत ही गहराई के साथ करते हैं। आपका प्यार, आपका जिस तरह आप प्यार करते हैं, जिस तरह आप अपने इमोशन इनको देते हैं, जिस तरह आप इनसे फील करते हैं, जिस तरह आप टूट के इनसे चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, तो आपका जो प्यार है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड बोलते हैं, आप बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन हैं, आप स्टेबल हैं, आप ब्यूटीफुल हैं, आप सब कुछ हैं, बट आपका प्यार जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्योर लव है। ओके, तो ये आपको इस तरह ज़रूर दे, जिस तरह आपसे इनको प्यार मिलता था, आप जिस तरह इनकी केयर करते थे, उन चीज़ों का एहसास इनकी फीलिंग में बहुत ज़्यादा है। ये उन चीज़ों को आपको इतना प्योर हार्टेड देखते हैं जो इनकी लाइफ में और कोई पर्सन है नहीं, भले ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन फिर भी है या नहीं है जो भी इनका है। अब अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपके थ्रू रीडिंग देख रही हूँ तो ये आपकी एनर्जी है, ये आपको इस तरह देखते हैं, इनकी लाइफ में आप इस तरह का रोल कर चुके हैं जिसको ये बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हमारे पास जजमेंट का कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके और इनके बीच में एक डिवाइन कॉलिंग ज़रूर है, एक जजमेंट है, जो चीज़ों को इनको बहुत एहसास कराया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि जो चीज़ें इन्होंने ख़राब करी है, एक डिवाइन कॉलिंग है, कुछ ना कुछ इनको ऐसे इंडिकेशन ज़रूर दिए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा इनको एहसास कराया जा रहा है, एक पुश किया जा रहा है आपकी तरफ कि ये आएँ और आपकी तरफ बढ़ें, एक्शन लें, और जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ गलत की हैं, जिसकी वजह से इनकी वजह से अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं तो ये उन चीज़ों को आके सही करें। ये डिवाइन कॉलिंग, ये यूनिवर्स इनको बहुत ज़्यादा एहसास, इनको कुछ ना कुछ इंडिकेशन ज़रूर मिल रहे हैं जिसकी वजह से इन्हें अब बहुत एहसास हो रहा है। चाहे पहले जब चीज़ें ये ख़राब कर रहे थे या जब टावर कार्ड या डेथ कार्ड हो रहा था तब इन्हें नहीं एहसास हुआ, तब इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अब इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसे इंडिकेशन ज़रूर यूनिवर्स कर रहा है कि इनको कहीं ना कुछ एहसास ज़रूर हो रहा है कि उन्हें आपके साथ कहीं ना कहीं एक इंसाफ ज़रूर करना है, आपके साथ जो भी गलतियां की हैं उनको ये दोबारा सही से ठीक करें, इसकी वजह से ये आपसे रीबर्थ भी चाह रहे हैं। ओके, द किंग ऑफ वैंड्स की पोजीशन में है। ओके, ये किंग ऑफ वैंड्स की पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं इन्हें बहुत ही ज़्यादा स्टेबल पर्सन है। लुक्स की बात करूँ तो ये लुक्स में बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मस्कुलर पर्सनालिटी होंगे, डिसीजन लेने में बहुत ही सक्षम होंगे। ओके, दिखने में बहुत ही, अगर मेल हैं तो बहुत ही हैंडसम होंगे, अगर फीमेल हैं तो बहुत ही ब्यूटीफुल होंगी। ओके, ये जो भी पर्सन है बहुत ही पैशनेट हैं, अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, किसी भी चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। अगर मैं पब्लिक अपीयरेंस की बात करूँ तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे। ये खुद भी कोई छोटी मोटी पर्सनालिटी, वो दमदार पर्सनालिटी ये खुद भी हैं, कोई लप्पू झना टाइप के इंसान नहीं है जो भी आपके पार्टनर होंगे। ये खुद भी बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ही ग्राउंडेड रहते हैं, पैशनेट हैं, चीज़ों को अथॉरिटी को लेने वाले पर्सन हैं।
अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा होते हैं और इस समय इस टाइम पे ये आपको लेके बहुत पैशनेट हैं। इनका पैशन आपकी तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। आपकी जो भी पर्सनालिटी है, जो भी है, तो कुछ ना कुछ ऐसा इनकी तरफ ज़रूर है। ये जिस भी तरह आपको देख रहे हैं आपके लिए बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं। इनको एक अर्ज फील हो रही है कि ये आपकी तरफ एक्शन लें। तो इनकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा है कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग कर रहे हैं। तो ओके, तो ये थे आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, अब हम चलते हैं। अगर ये आप सेंस कर पा रहे हो, आपने गेस कर लिया है कि ये कौन पर्सन है जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं। अगर अभी तक की रीडिंग आपकी एनर्जी और फीलिंग वाइज आपसे रेजोनेट कर रही है और आप सेंस कर पा रहे हैं कि हाँ ऐसा ही सिचुएशन आपके साथ चल रहा है, तो हम चलिए देखते हैं आपके पर्सन के एक्शन क्या है। एक्शन की हम बात करें तो हमारे पास आया है द स्टार कार्ड। नेक्स्ट हमारे पास आया है द एस ऑफ पेंटिकल। उसके बाद हमारे पास आया द किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया था द सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स कोई अच्छा कार्ड हम नहीं मानते हैं। ओके, एक डिसेप्शन का कार्ड होता है, पर चलिए देखते हैं इनके एक्शन क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए। स्टार कार्ड कहीं ना कहीं या तो ये खुद या तो आप एज अ स्टार कार्ड है। ओके, स्टार कार्ड आप बहुत ही मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आप एज अ स्टार हैं। स्टार का मतलब कोई सेलिब्रिटी ही नहीं, हो सकता है आप सेलिब्रिटी भी हो, बट आप कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन ज़रूर हैं जिसका एक नेम फेम है, पब्लिक अपीयरेंस है, पब्लिक एक पर्सनालिटी होगी। आप कहीं ना कहीं आप यूट्यूब चैनल चलाते हो, आपको कहीं ना कहीं एक पब्लिक फेस आपका हो सकता है, आप कोई इन्फ्लुएंसर हो। ओके, आप कोई सोशल मीडिया में कोई इन्फ्लुएंसर हो, किसी ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हो, या आप कोई हीलिंग पर्सन हो, या आप कोई किसी तरीके की हेल्प करते हो, कुछ भी करते हो आप। एक साइकिक रीडिंग हो सकता है। अब जो भी पर्सन है, आप बहुत ही क्रिएटिव प्रोफेशनल पर्सन हो सकते हैं, बहुत ही क्रिएटर हो सकते हैं। ओके, तो जो भी पर्सन है, आप कोई हल्की फुल्की पर्सनालिटी नहीं है। आप जो भी पर्सन है, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही डिफरेंट है। आप चूजन वन हो, यूनिवर्स ने आपको ब्लेस्ड कर रखा है, आप बहुत ही हील्ड पर्सन हो। ओके, या आप हो, आपको ये इस तरह देखते हैं, या इनकी खुद की लाइफ में अभी इनकी हीलिंग चल रही है। ओके, ये अपने हीलिंग पे काम कर रहे हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं इनकी अभी हीलिंग प्रोसेस में है। ये जो भी है, इनको जो भी इनके आपसे अलग होने की या इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये खुद में चीज़ों को हील कर रहे हैं, उन्हें रिजॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका अभी हीलिंग प्रोसेस चल रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास आया है, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक बहुत ही सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं, बहुत ही सॉलिड ऑफर, एक न्यू ऑफर। लेकिन जो भी ऑफर होगा बहुत ही कमिटमेंट वाला ऑफर आपको देना चाहते हैं। ये एक ब्लेस्ड ऑफर है, एक तरीके से यूनिवर्स आपको भी ब्लेस कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ही एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं। ओके, ये किंग ऑफ सॉर्ड्स की पोजीशन में है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो हैं, या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, बट हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम इनके एक्शन देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ सॉर्ड्स में ये खुद इनकी पर्सनालिटी है। ओके, किंग ऑफ फैंड्स में ये हमने देखा था किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ पैशनेट भी फील कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स से इनके एक्शन में आया है, तो इसका मतलब इन्हें क्लैरिटी है कि इन्हें किस तरह आगे चीज़ें लेके बढ़नी है। इन्हें ये कहीं ना कहीं, अगर मैं इनके नेचर की बात करूँ तो ये बहुत ही ब्लंट नेचर के होंगे, थोड़े एग्रेसिव होंगे, थोड़ा डोमिनेट वाला है, बहुत ही फादरली फिगर हो सकते हैं। एज में हो सकता है आपसे बड़े हों, क्योंकि थोड़ा मैच्योर पर्सन है। ओके, बहुत ही लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में चलने की इनकी आदत है, ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं है। जैसे आप क्वीन ऑफ कप्स इनकी फीलिंग में थे, तो आप बहुत ही इमोशनल पर्सन है, बट ये थोड़ा पैशनेट, अर्दी मटेरियल और बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल वे में चलने वाले पर्सन हैं। बट इन्हें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है कि इन्हें आपकी तरफ एक ऑफ़र देना है। ओके,
उसके बाद हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स जो है, मैं एक तरीके से डिसेप्शन का कार्ड होता है, चीटिंग का कार्ड होता है, एक थीफ कार्ड होता है। तो मैं आपको वार्निंग ज़रूर देना चाहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, कि कहीं ना कहीं ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, बट इनकी या तो ये आपके साथ जो डिसेप्शन किया है, या तो ये उसमें है, या तो कहीं ना कहीं ये अभी भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन इनका जो भी एक्शन या जो भी ऑफ़र रहेगा, कुछ ना कुछ ये ऐसा मिसगाइड या कुछ ऐसा घपला ज़रूर आपके साथ कर सकते हैं बाय चांस, कि आपको ये धोखा दे सकते हैं, फिर से आपके साथ फिर से बैक स्टैबिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये ऑफ़र करना चाहते हैं आपके साथ बढ़ते, लेकिन अभी भी इनकी जो थॉट है, इनकी जो फीलिंग है, इनके जो एक्शन दिख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं 7 ऑफ सॉर्ड्स आना माने खुद में ही एक बहुत थीफ कार्ड है, बहुत ही मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। अभी भी चीज़ों को अपनी तरीके से चलाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, तो कहीं ना कहीं ये आपको धोखा दे सकते हैं। तो ये एक तरीके से आपके लिए वार्निंग का कार्ड है। वार्निंग का कार्ड नहीं है, बट आपको अपनी चीज़ों को बहुत ही, अगर आपकी तरफ ये आते हैं, आपको कुछ ऑफ़र देते हैं, तो आप फुली विश्वास ट्रस्ट मत कर लीजिएगा ब्लाइंडली। आप कहीं ना कहीं थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आप इनकी एक्शन पे, आप इनकी फीलिंग्स पे, जो भी है, आप इन पे थोड़ा नज़र रखिएगा। ओके, थोड़ा आंखें खुली रखने की बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टेंशन और आंखें खुली रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, चलिए मैं एक बार चेक भी कर लेती हूँ कि इनके एक्शन में ये 7 ऑफ सॉर्ड्स क्यों आता है। मैं क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। हम एक कार्ड ज़रूर लेंगे क्लैरिफाई करने के लिए कि इनके एक्शन में ये 7 ऑफ सॉर्ड्स आया क्यों है। ओके, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, क्लैरिटी भी है, हीलिंग भी चल रही है, फिर भी आपके पास 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, एक बार मैं क्लैरिफाई ज़रूर कर लूँ कि ये हम एक कार्ड लेंगे। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है इनके। उसमें कहीं ना कहीं ये आपसे, मैं पहले ही बता दूं, ये आपसे डरते बहुत हैं। ओके, अगर ये प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी इस समय बहुत ही ज़्यादा थॉटिव, बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न, बहुत ज़्यादा आप भी बहुत ज़्यादा आपका ट्रोथ बात करने लगे हैं, एग्रेसिव पर्सन हैं आप, बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल चीज़ फैसला करने लगे हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ आने में डरते भी बहुत हैं। ओके, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। ओके, ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह सोचते थे, बट आपने खुद पे चेंजेस किया। मैंने कहा ना, आप अगर मैं स्टार कार्ड से कहूँ तो आपकी हीलिंग हो चुकी है, आप हील पर्सन, तो आप कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स की हैं। आप भी बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव, लॉजिकल, आप इमोशनली थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, और आपका प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल चीज़ें ज़्यादा आप पे बढ़ गई हैं, और आप अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे लेके जा रहे हैं। ओके, तो इसलिए भी हो सकता है ये आपकी तरफ, आपको इस तरह की एनर्जी में देखते हुए, आपकी लाइफ में इस तरह की चीज़ चेंज अगर देखते हुए, अगर ये आपको कहीं से देख पा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी हो सकता है ये चीज़ें सही से ले जाना, बट इनके अंदर कहीं ना कहीं एक मैनिपुलेटिव करने का भी है, कि अगर ये आपकी तरफ ऑफ़र करते हैं और चीज़ें इनकी फेवर, तो आपको मैनिपुलेटिव भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, चीज़ों को घुमा के बता सकते हैं, या हो सकता है ये कुछ ना कुछ आपसे छुपा ज़रूर रहे हैं। अभी भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है ये आपको आने के बाद ना बताएं, सारी चीज़ें आपसे ना बताएं, कुछ ना कुछ ये आपसे छुपा ज़रूर रहे हैं कहीं ना कहीं आपसे, तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, कुछ ना कुछ अभी ये पूरी तरीके से ये आपके सामने खुल के नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो आपसे ये छुपाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसी सच्चाई है
कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो आपसे ये छुपा ज़रूर रहे हैं, और अगर छुपाया है तो आएंगे तब भी ये कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ छुपाएंगे ज़रूर, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपसे डरते हैं, आपके नेचर से डरते हैं। आपने जिस तरह खुद को बदला है ये उस तरह, तो अगर ये चीज़ें इनके फेवर में नहीं गई तो ये आपको मैनिपुलेटिव करने की भी सोचेंगे, कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा सा डिसेप्शन भी कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल ब्लाइंडली इन पे ट्रस्ट नहीं करना है, चीज़ों को देखना है, समझना है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए ये कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर इन्होंने छुपाया है जो ये अभी भी आपको नहीं बताएंगे। ओके, तो ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स और एनर्जी, फीलिंग्स एंड एक्शन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हुए आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो। ओके, आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है और मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। ओके, मेरे चैनल को भी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की मैंने आज रीडिंग करी, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है एंड आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे बिल्कुल एक्यूरेट मैच हो रही है एंड यही सिचुएशन इस समय चल रही है, तो मैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। एंड प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए, बिकॉज मुझे कंफर्मेशन मिलती है कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जो रीडिंग कर रही हूँ, वो किसी पर्सन से रेजोनेट कर रही है, मेरी रीडिंग से किसी को हेल्प हो रही है। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिलती है तो ये मेरे लिए बहुत ही जानना ज़रूरी रहेगा कि मेरा काम किसी ना किसी को हेल्प करता है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करें। ओके, ये एक तरीके से क्रॉस चेक हो जाता है एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरा काम किसी ना किसी को हेल्प कर रहा है। ओके, तो प्लीज़ अपना बेहद ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल।